आप लोगों को सिंह केमिस्ट्री में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता दें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। 12th का टॉपिक पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में ये क्वेश्चन है, एक 12th का बोर्ड का 12th का टॉपिक है। ठीक है, तो बोर्ड 12th का है, तो इसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें इसमें तो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। नीट में भी क्वेश्चन कम से कम 1 क्वेश्चन तो है। जेईई मेन में 0 to 1 क्वेश्चन। एडवांस में भी हम लोग बात कर सकते हैं, एडवांस के लिए 0 to 1 क्वेश्चन। ठीक है, ये संभावना है, आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में 100% है 1 क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें पूरे क्वेश्चन के साथ में करेंगे, टोटल क्वेश्चन करेंगे सॉलिड स्टेट का। ठीक है, फिर थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, यानी एक हर थ्योरी के बाद क्वेश्चन का करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन लिखे अ फिजिकल स्टेट, अ physical state, a physical state of matter which indicate definite shape and volume, definite shape and volume is known as solid state। क्लियर है? अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वर्ड पे ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट में हमारे पास स्टेट्स की बात करें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट की बात करते हैं, तो सबको अलग अलग पढ़ना है। जैसे लिक्विड में हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन में पढ़ते हैं हम लोग, गैस में हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, और सॉलिड यहाँ पे है। तो सॉलिड में क्या होगा, डेफिनेट क्या होगा आपका, शेप एंड वॉल्यूम होगा, शेप एंड वॉल्यूम होगा, उसका डेफिनेट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बात करेंगे तो पहले ही नंबर इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, यानी सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होगा, सॉलिड का। अब बताओ सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका डेंसिटी भी होगा, तो हाई डेंसिटी होना चाहिए। सॉलिड का क्या होना चाहिए, हाई डेंसिटी होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड नहीं है, हम लोग सॉलिड का बात करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम लोग 3 स्टेट बात है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का बात करते हैं। तो हम इस सॉलिड में पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं, गैस बिहेवियर ऑफ गैसेस में पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड का हम लोग बात करें तो डेंसिटी क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा। ठीक है, तो इसी सॉलिड में डेंसिटी हमारा किसका होगा, हाई डेंसिटी होगा। पहली नंबर हाई डेंसिटी। अगर सेकेंड बात करते हैं हम लोग हाई डेंसिटी के बाद, अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो मास बाय वॉल्यूम। अगर बोले तो डेंसिटी तभी बढ़ सकता है जब इसका मास काफी ज्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा। अगर बोले मास बहुत ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर सेम बात बोले हाई मेल्टिंग पॉइंट के बाद, अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ का बात करें, यानी
ये जैसे मान लो आपके पास ये सॉलिड है, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा, मजबूत होगा कि कमजोर होगा, हाईली मजबूत होगा, यानी इसका मतलब है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर फोर्थ बात करें हम लोग, फोर्थ नंबर का बात करें मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा है, फ्लेक्सिबल है क्या, नहीं ना, इसको फ्लेक्सिबल नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, रिजिड इन नेचर, क्या बोल सकते हैं, रिजिड इन नेचर। एंड लास्ट वन फिफ्थ में देखें, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये प्रॉपर्टी है, यानी आपका 5 प्रॉपर्टी है सॉलिड का। सॉलिड का कितने प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज हाई डेंसिटी, सेकेंड वन इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड वन इज हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उसका नेचर कैसा होता है, रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल, सीधा सा बोलता है, रिजिड का मतलब इनकम्प्रेसिबल, वेरी स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये होगा सॉलिड का प्रॉपर्टी। क्लियर है, चलिए ये लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिखिए जल्दी। अगर हम सॉलिड का बात करते हैं तो सॉलिड मेरा क्या क्या हो सकता है भाई साहब, आप बताओ। सॉलिड हो सकता है एटम हो सकता है, सॉलिड क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सॉलिड क्या हो सकता है, आयन हो सकता है, यानी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन तीनों हो सकता है, कौन सा, सॉलिड। तो हम लोग एक बात लिखते हैं, लिखिए, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, स्टार लगा के लिखिएगा, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर of solid, in the crystal structure of solid क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में भी क्या क्या हो सकता है, जल्दी बताइए, में भी क्या क्या हो सकता है, में भी एटम, में भी मॉलिक्यूल्स, में भी आयन। क्लियर है, तो में भी पार्टिकल्स, में भी एटम्स, कॉमा मॉलिक्यूल्स और आयन। क्लियर है। अब लोग हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का बात करते हैं, तो हेडिंग डालिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। और पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of constituents particles। constituents particle, तो अकॉर्डिंग टू दिस constituents particle हमारे पास सॉलिड कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का, ठीक है। तो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सॉलिड, according to this constituents type of solid का बात करते हैं, solid according to this type of solid, according to this type of solid 4 types लिख सकते हैं, solids are of 4 types, 4 types। फर्स्ट वन, ए नंबर, क्या हो सकता है, कोवेलेंट सॉलिड। फर्स्ट वन क्या हो सकता है, कोवेलेंट सॉलिड। उसके बाद कौन सा हो सकता है, जल्दी बताए, मॉलिक्यूलर सॉलिड।
कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसके बाद कौन सा मेटालिक सॉलिड, उसके बाद कौन सा आयनिक सॉलिड। यानी हमने चार बताया। कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, उसमें ही बॉन्डिंग में पढ़े हैं। मॉलिक्यूलर भी सॉलिड हो सकता है, आयनिक सॉलिड भी हो सकता है और मेटालिक सॉलिड भी हो सकता है। क्लियर है? यानी सीधा सा मतलब ऐसे समझो ना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, एक्स्ट्रा आपका कौन सा आ जाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसे आप लोग पहले से जानते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो वो सब क्या होगा? सॉलिड बनेगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज है? एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर सॉलिड का। तो फर्स्ट वन लिखते हैं कौन सा? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल हमको बताना है। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल आप लोग खूब यूज करते हो ऑर्नामेंटल में, जैसे डायमंड। कौन सा? डायमंड। डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। फिर बोले मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल बताओ। ड्राई आइस। ड्राई आइस। फिर बात करेंगे हम लोग मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जितना भी मेटल होता है सारे एग्जांपल है, यानी ऑल मेटल्स का बात कर सकते हैं कि नहीं? ऑल मेटल्स। ऑल मेटल्स लाइक कौन सा? आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, कॉपर, Fe, Al, कॉपर, Au, Ag, ठीक है, बहुत सारा Pt सब आ जाएगा आपका मेटल। क्लियर है? अब लास्ट हम लोग बात करें आयनिक सॉलिड का। डी नंबर कौन सा? आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड में हम लोग एग्जांपल देते हैं कौन सा? आयन का, जैसे NaCl, ठीक है, खूब पढ़ना यही आयनिक के सॉलिड का पढ़ना, यानी पूरा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा? एग्जांपल बता दो। NaCl, MgO, कौन सा? NaCl, MgO, ठीक है, Na2O, ठीक है, ये सब एग्जांपल है आपका। CF2, ZNS, ये सब एग्जांपल है, ठीक है, आयनिक सॉलिड का। तो चलिए यहां तक ले पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। बात करें क्लासिफिकेशन और सॉलिड देखें ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। यानी पहला क्लासिफिकेशन हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का आधार पे। उसके बाद अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। चलिए इस पे लिख लीजिए। उसके बाद पहले लिख लीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए, लिखिए। चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन on the basis of crystal structure। on the basis of crystal structure। अब इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग बात करेंगे ए नंबर, ठीक है। ए नंबर में हम लोग बात करें क्रिस्टल सॉलिड या ट्रू सॉलिड या लॉन्ग रेंज सॉलिड। तीन टाइप का बात करें, एक ही नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, सब यह सब आपका इंट्रोडक्शन है सॉलिड का, सारा इंट्रोडक्शन है। और ट्रू सॉलिड या इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड, लॉन्ग रेंज सॉलिड और लॉन्ग रेंज सॉलिड, सब इसी का नाम है। क्लियर है? सब इसी का नाम है आपका। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन का। तो लिखिए दो सॉलिड विच, लिखिए दो सॉलिड विच, लिखते हैं हम लोग हैव डेफिनिट, दोज सॉलिड which definite
which have definite crystal structure, which have definite crystal structure, definite crystal structure, their melting point and heat of fusion are definite, and heat of fusion are definite. आपका दो वर्ड्स आया, एक कौन सा वर्ड्स आया, मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा वर्ड्स आया हीट ऑफ फ्यूजन। अब बताना मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको गलनांक, यानी आइस हमारा लिए, आइस हमारा मेल्ट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। जैसे आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट भी होता है, यानी इससे थोड़ा सा आइस 0 डिग्री पे क्या होता है, लिक्विड भी, और आइस 0 डिग्री पे क्या होता है, सॉलिड भी। अगर बोले हीट ऑफ फ्यूजन का बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब एक होता है क्या, वो अपने लिक्विड स्टेट में आ जाए, इतना मिनिमम टेम्परेचर जिसपे वो भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए तो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट यानी आइस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, कोवलेंट क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे। क्लियर है, जल्दी बोलिए क्लियर। अब देखिए, अब हमारे पास में इनफाइनाइट रेंज रहेगा, तो लिखते हैं एक लाइन, अप टू इनफाइनाइट एटम सो रिपीटेशन, अप टू, इसी के नेक्स्ट पॉइंट में, अप टू इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज नहीं, इनफाइनाइट एटम, इनफाइनाइट एटम मिल, बहुत सारा एटम मिल के उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का बहुत सारा एटम का मिलने से होगा, यानी बहुत सारा एटम मिलेगा क्या, सो रिपीटेशन, सो रिपीटेशन क्या चीज का, अरेंजमेंट, रिपीटेशन क्या लिखे हैं, अप टू इनफाइनाइट एटम सो रिपीटेशन, स्पेलिंग गलती हो गया, सो रिपीटेशन, ठीक है, सो रिपीटेशन अरेंजमेंट, सो रिपीटेशन arrangement, so they are known as, so they are known as long range solid, long range solid। एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम। अब सोडियम होगा, मान लो ये सोडियम का बना होगा तो सोडियम का पूरा क्या होगा, सोडियम 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 सोडियम। आयरन का बना होगा तो क्या चीज का होगा, आयरन आयरन आयरन, अरे हो सकता है कि नहीं मेटल के। अगर हम बोले एल्युमिनियम का बना होगा तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम, यानी जितना सारा मेटल होगा सबके सब हो जाएगा, यानी ऑल मेटल्स, ठीक है। अगर दूसरी बात बोले एग्जांपल, जैसे सॉल्ट का, जैसे जेडेनिस सॉल्ट है, KCl, तो ये ऑल मेटल्स हो गया, यानी एटम के रूप में, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के रूप में, यानी ऑल सॉल्ट्स, यानी ऑल सॉल्ट्स आर एग्जांपल ऑफ किसका हो जाएगा, आपका ट्रू सॉलिड का और लॉन्ग रेंज सॉलिड का। अब बात करते हैं सेकेंड, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, या भी कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड इसी का पार्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, दूसरा होगा कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसी का नाम है सूडो सॉलिड, इसी का नाम है एमॉर्फस सॉलिड, जो फेमस है। नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा, एमॉर्फस है, यानी क्रिस्टलाइन का सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बी पार्ट पढ़ते हैं। पहला था हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के आधार पर बात किए थे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ट्रू सॉलिड की बात किए थे। अब की बार हम लोग बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा, नॉन
क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका नाम बहुत सारा है और नाम में ही क्वेश्चन है आपका, नाम बहुत सारा है और नाम में ही आपका क्वेश्चन है। तब लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोल सकते हैं, या इसी का नाम है सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। इसी का नाम है एमॉर्फस सॉलिड, और ये ज्यादा फेमस, एमॉर्फस सॉलिड आपका ज्यादा फेमस है। और इसी का नाम है आपको बोल का लॉन्ग रेंज सॉलिड। ये कौन सा? शॉर्ट रेंज सॉलिड हो जाएगा। कौन सा? ऑब्लिक करके लिख रहे हैं, शॉर्ट रेंज। सब एक ही का नाम है, या इसी का अगला नाम है सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड। सुपर कूल्ड सॉलिड, क्लियर है? सब इसी का नाम है। इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड बोलिए, सॉलिड नहीं बोलिए, लिक्विड बोलिए। सुपर कूल्ड लिक्विड है, सब इसी का नाम है। तो लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। दो सॉलिड विच डू नॉट हैव डेफिनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोज सॉलिड विच डू नॉट those solid which do not definite crystal structure, which do not definite crystal structure, definite crystal structure, their melting point and heat of fusion are indefinite, यानी वो बदलता रहता है, indefinite। कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन आर इनडेफिनिट, क्लियर है? इसमें बात करते हैं अगला, इन ईच यूनिट सेल, पैराग्राफ चेंज, इन each unit cell यानी प्रत्येक यूनिट सेल में अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर डिफरेंट। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा होगा? इन ईच यूनिट सेल लिखे, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर डेफिनिट की इंडेफिनिट, क्लियर है? यानी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज डिफरेंट मींस atom do not show repetitive arrangement, मतलब बोलने का मतलब है आपका एक ही एटम लगातार नहीं मिलेगा। इसमें एटम जो होगा उसमें क्या होगा? चेंजिंग आ जाएगा लगातार होने, अरेंजमेंट। सो दे आर नोन एज ये सारा एक इसमें से लिखे, सो आर दे नोन एज शॉर्ट रेंज सॉलिड। यानी आपका एटम जो लगातार जो एक ही टाइप का आएगा वो नहीं आएगा, यानी लगातार रिपीटेटिव अरेंजमेंट जैसे Fe आ रहा था ना, वो नहीं आएगा, उसमें ट्रू सॉलिड में आएगा। इसमें Fe के साथ में कुछ और आएगा, कार्बन आ जाए, Fe के साथ में आयरन आ जाए, सॉरी Fe के साथ में कॉपर आ जाए, Fe के साथ में क्या आ जाए? गोल्ड आ जाए, ये सब आ सकता है, क्लियर? एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर है। ग्लास, कौन सा एग्जाम्पल? ग्लास वाला, ठीक है? प्लास्टिक, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये सब एग्जाम्पल किसका है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है? फाइबर, प्रोटीन सब है।
फाइबर, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब किसका स्ट्रक्चर है। तो इसका सीधा सा सिंपल सा भाषा में बोल सकते हैं, बोल चाल के भाषा में, जिस फॉर्मूला को हम बोल नहीं सकते अपने मुंह से, जिसे बोले ग्लास का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आपको याद है, लर्न है, ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बोल सकते, वो कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सूडो सॉलिड, या एमोर्फोस सॉलिड, या शॉर्ट सॉलिड, या सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी शॉर्ट सॉलिड नहीं, शॉर्ट रेंज सॉलिड लिख लीजिए, शॉर्ट रेंज सॉलिड। क्लियर है। तो प्लास्टिक का फॉर्मूला बोल नहीं सकते, रबर का फॉर्मूला बोल नहीं सकते, फाइबर का फॉर्मूला बोल नहीं सकते, प्रोटीन का फॉर्मूला हम लोग बोल नहीं सकते। तो कौन सा सॉलिड कहलाएगा हमारा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या सूडो सॉलिड, या एमोर्फोस सॉलिड कहलाएगा। क्लियर है बात को, ठीक है। अब चलिए डिफरेंस बिटवीन, हम लोग बात करें ट्रू सॉलिड और सूडो सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है। तो लिखते हैं हम लोग, हेडिंग करिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉलिड एंड सूडो सॉलिड। क्लियर है। चलिए, तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं ट्रू सॉलिड, दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग सूडो सॉलिड। ट्रू सॉलिड या इसी का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, सूडो सॉलिड। या एमोर्फस बोल दीजिए, सूडो सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। अब हम लोग बात करते हैं, इधर लिख देते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, हम लोग बात करते हैं पहला प्रॉपर्टी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब बताइए ट्रू सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होगा, डेफिनिट की इनडेफिनिट। तो ट्रू सॉलिड का क्या होगा, डेफिनिट, और सूडो सॉलिड का क्या होगा, इनडेफिनिट। क्लियर है। अब बात करें किस मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट। ट्रू सॉलिड का क्या होगा, डेफिनिट, और सूडो सॉलिड का क्या है, इनडेफिनिट। हीट ऑफ फ्यूजन का बात किए थे, थर्ड प्रॉपर्टी का बात करें, हीट ऑफ फ्यूजन का बात करेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन में अगर हम बात करें क्या होगा, इसमें डेफिनिट, इसमें क्या होगा, इनडेफिनिट। क्लियर है। अब बात करें कटिंग विद शार्प टूल्स, अगर हम काटे शार्प टूल से एकदम से, तो इसमें क्या होगा, सिमेट्रिकल कटेगा। किसमें, क्योंकि एक ही टाइप का क्या होगा इसमें, अगर आयरन लिए तो आयरन आयरन आयरन, जिसे ऐसा समझो आप, आयरन ट्रू सॉलिड में आयरन आयरन में सबके सब क्या, आयरन 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 आयरन, एक ही टाइप का। इसमें क्या है आपका, कहीं कार्बन है, कभी सिलिकॉन है, कभी कुछ भी है, तो इसमें काटेंगे क्या होगा, डेफिनिट कटेगा कि इनडेफिनिट, यानी शार्प लाइन से कटेंगे तो अनसिमेट्रिकल कटेगा, और ये क्या ऐसा कटेगा, सिमेट्रिकल कटेगा। क्लियर है बात। तो इसमें लिखेंगे कटिंग विथ अ शार्प टूल, कटिंग विथ शार्प टूल्स, क्या होगा इसमें, सिमेट्रिकल, इसमें क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। क्लियर है। अब बात करें नेचर का, बात करते हैं, फिर पॉइंट लिखे नेचर, यानी ट्रू सॉलिड का कैसा नेचर होगा, तो इसका होगा एन आइसोट्रोपिक, एंड आइसोट्रोपिक, और इसमें कैसा होगा, आइसोट्रोपिक। कौन सा होगा, आइसोट्रोपिक। इसका मीनिंग समझेंगे, एनिसोट्रोपिक किसको बोलते हैं, आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं, इसके बाद उसी का नंबर है एनिसोट्रोपिक। अब बात करते हैं कूलिंग कर्व।
ये दोनों को देखेंगे, इस सारे पॉइंट को तो पहले से देख चुके हैं, अब इसको देखेंगे। 5th नंबर के बाद 6 नंबर नेचर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 6 कूलिंग कर्व, अब कूलिंग कर्व में बात करेंगे तो इसमें कौन सा कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस होगा, उसमें कौन सा होगा कंटिन्यूअस होगा। इसमें कौन होगा डिसकंटिन्यूअस, इसमें कंटिन्यूअस। ये दोनों प्रॉपर्टी अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनिसोट्रोपिक किसको बोलते हैं, आइसोट्रोपिक किसको बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस किसको बोलते हैं, या कंटिन्यूअस कर्व, यानी कर्व हमको मिलेगा डिसकंटिन्यूअस, इसका मिलेगा कंटिन्यूअस। क्लियर है। तो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक के बारे में, ठीक है। फिलहाल आप सबों के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।